हम लगातार बने हुए आज की बड़ी खबर पर अब से कुछ देर बाद यानी कि 4 बजे राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ये विस्तार है एक बार फिर से। तो राजस्थान में शपथ ग्रहण से पहले फूट भी सामने कांग्रेस में आ रही है, लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सचिन पायलट से बात की है हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने जा रहा है, नया कलेवर बनने जा रहा है। जो लड़ाई सचिन पायलट ने 1.5 साल पहले शुरू की थी उसका अंत होगा या फिर अल्पविराम है। हमारे साथ है सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री। पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की थी उसमें सुनवाई हुई है या लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई किसी से करी नहीं, सुझाव अपने दिए थे कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार और बेहतर काम करे, ताकि जो परिपाटी प्रदेश में बनी हुई है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ अलग करें, एक नया संदेश लेकर जाएं। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने, AICC ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने संज्ञान लेकर कुछ कदम उठाए हैं। और इस सरकार का जो पुनर्गठन हो रहा है और कल हुआ था रिशफल वगैरह, वो इसी दिशा की तरफ एक कदम है। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका संज्ञान लेकर एक सकारात्मक पहल अब यहाँ से हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बीजेपी हाशिए पे जा रही है हर जगह, खासकर राजस्थान में, उसका 23 में पूरा अंजाम आएगा और दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि पायलट खेमे के कितने बने, अशोक गहलोत खेमे के कितने बने, अब आपका खेमा कौन सा, उस खेमे को मिला है नहीं मिला है, आपका खेमा खुश है कि नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। चक्कर क्या है कि आप लोगों को भी अपनी TRP बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो मसाला डालना पड़ता है। ये इस खेमे का, वो उस खेमे का, इसके इतने बन गए, उसके सब कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आए। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने काम कर सरकार बनाई 5 साल के लिए, 3 साल पहले, और हम सब मिलकर ही सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसमें किसी को ना तो शंका है, ना डाउट है, ना किसी ने ऐसा कुछ कहा है। अब आप लोग आपस में ऐसा बना लेते हो माहौल कि ये इसका उसका हो गया। हम सब मिलकर लड़े हैं और मिलकर ही लड़ेंगे और मिलकर ही जीतेंगे। और बाय द वे, हम जीतेंगे तब जब मिलकर ही रहेंगे, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अच्छी पहल हुई है और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम इस बात के आएंगे। वासुदेव देवनानी जी, आलोक शर्मा जी दोनों हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपने सचिन पायलट को यहां पर सुना होगा। प्रश्न छोटा सा है कि यदि एक चुनी हुई सरकार अपने 2 नेताओं के आपसी झगड़ों और उनके विधायकों में ही उलझी रहेगी तो वो प्रदेश का विकास क्या करेगी, वहां काम क्या होगा? और प्रदेश की जनता में, राजस्थान की जनता में कहीं ये संदेश नहीं जा रहा कि आप सिर्फ महत्वाकांक्षी लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में जुटे रहते हैं, राज्य की तरफ ध्यान नहीं है? कहीं इसका नुकसान ना हो जाए आप? देखिए, मुझे लगता है कहीं पर भी किसी की महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। आज भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें पूरी एक्सरसाइज भी है। 4 दलितों को स्थान दिया गया है, महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है, SC ST, जाति, जिला, संभाग, वर्ग, सब चीजों को ध्यान दिया गया है। कौन विधायक कौन सी बार जीता है, किसकी कितनी एफिशिएंसी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आज विधायक दलों में से जो मंत्री चुने गए हैं उस तरह से चुने गए हैं। गहलोत जी अब टीम के नेतृत्व करने वाले कप्तान हैं, तो स्वाभाविक है वो कहेंगे कि जो हमारी राष्ट्रीय कप्तान है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी जो अपेक्षाएं हैं राजस्थान की जनता के लिए कि मंत्रिमंडल कैसे काम करेगा। क्या आलोक जी, आप ही के विधायक विरोध नहीं कर रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार का? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का विरोध किसी ने नहीं किया है, जबकि उल्टा था। अलवर में क्या हुआ है आलोक जी? मैं अभी बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ सईद भाई, मैं बता रहा हूँ। जो एक विधायक जिनकी आपने अभी बाइट भी चलाई आज तक पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे मंत्रिमंडल से या हाईकमान से या पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं एक व्यक्ति विशेष के प्रमोशन पर कहीं ना कहीं मेरी आपत्ति है। अगर इस तरह की कोई आपत्ति होगी तो स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका भी हाईकमान संज्ञान लेगा। लेकिन मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के महोदय के ऊपर बड़ा हास्यास्पद उन्होंने बयान दिया कि साहब वहां पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वसुंधरा गुट और सतीश पूनिया गुट किस तरह से आपस में किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुरप्पा और बोमई गुट का क्या हो रहा है। उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री 6 महीने में बदल दिया आप लोगों ने। मुझे लगता है कि बीजेपी अपने घर को संभाले। हम दोबारा से जो परिपाटी है 5 साल के परिवर्तन की, उसको बदलेंगे और अगली बार भी कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार आएगी। देवनानी जी, क्या जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे और ये आपसी गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबेगी, तो क्या आपको इस बात पर विश्वास है कि भाई हर 5 साल बाद सरकार बदलनी है, अगली बार हमारी ही सरकार आ जाएगी? लेकिन कहीं ऐसा ना हो
कि इस इंतजार में आप जमीन पर काम न करें और उसका आपको नुकसान हो जाए सर? हम जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। ये तो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम दोबारा सरकार में आएंगे। अरे आज चुनाव हो जाए तो आज ये एक जो है, पहले तो 21 आए थे, अब 11 से भी कम आएंगे। जरा में हिम्मत हो तो जरा चुनाव करवा के देख लें, तो धरातल पर चीजें आ जाएंगी। यह तो केवल तो अपने यहाँ पे आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं? उनको ठंडा करने के लिए उन्होंने, और आपको दोनों विधानसभा के उपचुनाव में बहुमत नहीं मिला है। आपके वोट उतने ही है जिसे पहले थे। ये तो हमारे वोट थोड़े बढ़े हैं जिसको वापस हमने समझ लिया। ये केवल जो है आप आडंबर में या अहंकार में जी रहे हो, तो शायद आप सपनों में जी रहे हो। ये कांग्रेस के किस तरह से अलवर में हो रहा है, किस तरह से जहीदा के उसमें मंत्री में बनने के लिए हो रहा है, किस तरह से बीएसपी के विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी तो आप देखे जाओ, अभी तो 4 बजे इनको शपथ तो ले लेने दो, उसके बाद जो स्थिति बनेगी वह गुटबाजी इतनी चरम सीमा पर होगी। ये हमारी चिंता न करें। हमारी तो आज भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमने कभी भी इस भाषा का उपयोग नहीं किया, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को नकारा और निकम्मा कह दिया, और आज भी वो उसमें कायम है। आपके अशोक जी गहलोत यानी जो प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री को कहते हैं, भाषा और गुटबंदी तो कांग्रेस में बुरी तरह से त्रस्त है। हमारी चिंता न करें, हम सब एक है, न कोई हमारे दुनिया का गुट है, अरे आलोक न जी, कोई हमारी वसुंधरा का पूरा गुट है। करने दीजिए। हमारे बीजेपी वासुदेव जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो प्रदेश के अध्यक्ष है। इसलिए इनको अपने आईने में देखें तो क्या हो रहा है, धरातल में देखें, सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार करो। ठीक है। आज अलवर के लोगों ने कहा आलोक जी, ठीक है वासुदेव जी, देखिए मुझे लगता है ठीक है, लेकिन आलोक जी, वासुदेव जी का उत्तर देने से पहले आप एक छोटा सा प्रश्न भी है। ये जो पुनर्गठन हो रहा है या मंत्रिमंडल विस्तार, इसे आप जो भी नाम दे दे, ये सिर्फ आने वाले चुनावों को देखते हुए आप जातीय समीकरण साध रहे हैं या अशोक गहलोत, सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि इनमें से पहले भी 2 व्यक्ति मंत्री थे, कुछों की पदोन्नति हुई है। जहां तक बात चुनाव की है, तो चुनाव में तो अभी पूरे 2 साल पड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा की कुछ इस तरह की गतिविधियां रही थी, इन्होंने जिस तरह का अपना वो ऑपरेशन चलाते हैं कमल, ये उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हुआ है, राजस्थान की जनता का। और पूरी तरह से सरकार आपकी है, बीजेपी की वजह से कैसे नुकसान होगा आलोक जी? क्योंकि ये लोग जहां पर एक सेकंड, वासुदेव जी पूरा करने दीजिए उन्हें प्लीज सर। हाँ, जहां पर भी स्थिर सरकार कांग्रेस की होती है, वहां पर ये जरूर अपनी ऑपरेशन कमल की तैयारियां कर देते हैं। आप देखिए किस तरह से गोवा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य क्यों प्रदेश राजस्थान में क्यों सफल नहीं हो रही बीजेपी, ये भी बता दीजिए आलोक जी। क्योंकि राजस्थान में सफल इसलिए नहीं हो पा रही है कि इनके पास संख्या थोड़ी सी कम है, नहीं तो ये लोग तो मास्टर हैं, बल्क परचेज एमएलए करने में मास्टर हैं ये लोग। कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है उसके अंदर, कि ऐसा क्यों हो जाता है। वासुदेव जी, ये जो आलोक जी बात कह रहे हैं, आलोक जी बात कह रहे हैं, ये प्रश्न, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड वासुदेव जी, जो आलोक जी बात कह रहे हैं, ये प्रश्न हमने पहले भी आपसे पूछा था, और ये लोगों के मन में भी होता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरे राज्यों में आपने सरकार बनाई अपनी, क्या सिर्फ संख्या बल है जिसकी वजह से आप मजबूर हैं? नहीं, इनसे पूछा पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में कौन सी बीजेपी थी, पंजाब में हमने कर्मों से कारण ये गए, यानी किस तरह से सिद्धू और इनकी लड़ाई हुई, किस तरह से हमें इनको त्यागपत्र देना पड़ा। अरे अपने गृह यहाँ कांग्रेस और न सचिन पायलट का सम्मान है। आलोक जी बोलने दीजिए, महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है, आप जवाब दीजिएगा बाद में। किसी भी जवान का ज्योतिराव सिंधिया का सम्मान नहीं कर पाए, यहाँ किसी भी कांग्रेस का ऐसा सम्मान किसी भी कार्यकर्ता का है नहीं। ये केवल सत्ता में लोगों को प्रलोभन देकर वासुदेव जी, राजस्थान की जनता का भला नहीं होता। वासुदेव जी, राजस्थान की जनता सर प्रश्न तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। वासुदेव जी, क्या कांग्रेस के ऐसे 10 विधायक भी नहीं हैं जो बीजेपी में आने को तैयार हैं राजस्थान में? हमने कभी इसका प्रयास नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं। हम कभी दल बदल में विश्वास नहीं करते, अपने कर्मों से जाएंगे तो विपक्ष के दल के रूप में हम हमारी भूमिका अदा करेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी विफलता इस राजस्थान सरकार की क्या है इस समय, जिसका आपको 2 साल बाद फायदा मिलेगा? राजस्थान की एक तो अकर्मण्यता है, यहाँ पे आर्थिक में कुप्रबंधन है, कानून नाम की चीज है नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव आसपास के लोगों से महंगाई के जिम्मेदार है, 15 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर आज राजस्थान में मिल रहा है, बिजली के बाद सारे देश में है, और महिलाओं पे अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, यानी नंबर 1 हर दृष्टि से है। बिजली के बिलों में नंबर 1, सारा महिलाओं के दुष्कर्म में नंबर 1, पेट्रोल डीजल में भाव में नंबर 1,
तो इस प्रकार की सारी जनता जो है और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कर्जे की दृष्टि से आर्थिक देखें कि 4.5 लाख करोड़ का आज राजस्थान पे कर्जा है। ये केवल लोगों को लॉलीपॉप देकर भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से ये डूबे हुए हैं, मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं। अभी तो रघु शर्मा और जहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास को भी इन्होंने अभी मेंटेन रखा है, जिनके ऊपर पूरे संभाग में, पूरे विभाग में इस प्रकार रेड हैंडेड पकड़े गए इनके अधिकारी, उसके बाद भी केवल इसीलिए कि कहीं मेरी सत्ता बनी रहे। ठीक है, रात दिन एक वासुदेव जी, कि हमारी सत्ता अशोक गहलोत की बनी रहे। ठीक है सर, उसके चक्कर में सबको संतोष रखना ये इनका दायरा है। आलोक शर्मा जी, आपको क्या लगता है जो बेरोजगार लगातार राजस्थान में प्रदर्शन करते हैं, आपकी अशोक गहलोत की सरकार ने नियुक्ति पत्र देकर अभी तक बरसों से 2-2, 2.5 साल से नियुक्तियां नहीं दी हैं, और वो विभिन्न सरकारी पदों की बात है, और टीचर्स तो सबसे ज्यादा नाराज है। इसके अलावा महंगाई है, इसके अलावा एक सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा काम है जहां आपको अभी करने की जरूरत है ईमानदारी से? सर, ये मत कहिएगा कि 2 साल हम कर देंगे। अभी तक फिर ये धरना प्रदर्शन आपकी सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का क्यों देखने को मिलता है? देखिए, मुझे लगता है बेरोजगारी पर तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या उसमें राजस्थान शामिल नहीं था? अरे अभी राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत ने कितना किया वो बताइए ना प्लीज। सर, मैं बता रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं सईद भाई में। महिलाओं के सम्मान की बात बीजेपी करती है, कुलदीप सेंगर की पार्टी करती है। कठुआ कांड भूल गए ये लोग। भ्रष्टाचार, राफेल, तमाम इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, सिस्टमाइज्ड लूट, लोकतंत्र को बिल्कुल लूट लिया इन्होंने। जिस तरह से नोटबंदी हुई, महंगाई की बार, अब की बार महंगाई की बार। राजस्थान प्लीज। अरे आप बड़े प्रवक्ता हैं, आपको खूब मौका मिलता है। महंगाई एक राज्य का समय कम होता है ना, अभी खत्म कर देंगे 5 मिनट में शो। महंगाई एक राज्य का मुद्दा नहीं, ऐसा संदेश ना जाए कि आप टाल रहे हैं प्रश्न उसके साथ। और केंद्र सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्र सरकार के पास ये सब की, जीएसटी केंद्र सरकार लेता है। तीसरी चीज कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बाद भी राजस्थान की बात कर लीजिए ना प्लीज सर। उसके बाद मैं राजस्थान पर आ रहा हूं। अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं आप। कोई भी नियुक्ति अभी तक राजस्थान में ऐसी नहीं रुकी हुई है जिसमें या तो कोर्ट का कोई पेच नहीं है या विद्यार्थियों का कोई पेच नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2018 का एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, 52,000 बच्चे यहाँ पर किसान आंदोलन के साथ बैठे हुए हैं। एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और वो जो मैनेजमेंट के छात्र जिन्हें आपने राजस्थान में वो जो सड़कों पर बैठे हुए हैं सर, वो उनका क्या? मैं कह रहा हूं, उनका कहीं ना कहीं कोर्ट का कोई मामला है या कोई ना कोई विद्यार्थी के साथ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार उनकी तरफ से नहीं लड़ेगी। बिल्कुल है, अगर न्यायालय के अंदर कोई चीज जाती है तो राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार पक्ष में खड़ी तो हो सकती है, विद्यार्थियों के पक्ष में तो खड़ी हो सकती है। आलोक जी, मेडिकल होने के बाद एसएससी के 52,000 बच्चों की 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एसएससी छोड़िए, यूपीएससी में रिजल्ट 667 का। राजस्थान में तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ते का आपने वादा किया था, गवर्नमेंट लेवल पर वो भी नहीं मिल रहा है। आलोक जी, स्टेट आरएएस का एग्जाम की लिस्ट उठाकर देखिए, आज तक का इतिहास में सबसे ज्यादा आरएएस पास किए हैं। कौन कहता है कि राजस्थान में गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दी है? क्लरिकल लेवल से लेकर बैठे हुए हैं सर, वो शिक्षक, वो मैनेजमेंट के विद्यार्थी जिन्हें आपने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, वो सड़क पर आ गए। बड़ी एक सेकंड वासुदेव जी, एक सेकंड। आलोक जी, वो विद्यार्थी जो लाखों रुपए के, मैनेजमेंट के विद्यार्थी लाखों रुपए की कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर सरकारी आपके राजस्थान के कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाने के लिए हामी भरी थी आपके सरकार के कहने पर, अब उन्हें आपने सड़क पर ला दिया।